आई होप सब ठीक होंगे। जी, आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के नाश्ते से। रात को हम ट्रैवलिंग से काफ़ी लेट वापस आए, तो चूँकि अभी हम एक हॉस्टलाइज किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं, तो अपनी मर्ज़ी से कुछ ज़रा खाना पकाना और खाने का जो है सिनेरियो नहीं बन रहा। तो फिर रात को जब हम घर वापस आए तो मैंने सोचा कि सुबह तो ज़रूर ही कुछ जो है ना घर का अच्छा सा, और सर्दियों की सुबह तो मैं से बनाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलें जी मूली के पराठे बना लेते हैं। और मैं मूली के पराठे थोड़ा सा इस तरह से बनाती हूँ कि पहले उनको मूलियों को क्रश करके और उनका पानी हल्का सा ड्रेन करके और बहुत लाइट से ऑयल के साथ जो है उसको जो है पका लेती हूँ। और फिर उसके बाद उसमें मैंने चाट मसाला और जनरस अमाउंट में जो है सब्ज़ धनिया डाला और उसके बाद पराठे बनाने शुरू किए। इन दिनों चूँकि मैं थोड़ी सी जॉब से ऑफ पे थी और फ्री लाइफ गुजार रही थी और एक कंस्ट्रेंट किस्म की लाइफ गुजार रही थी, तो मैंने सोशल मीडिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू किया और कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी देख रही थी जस्ट फॉर द टाइम पास। तो मेरी नज़र में एक जो है बड़ी डिफरेंट किस्म की वीडियो सामने आई, जिसमें एक बड़े जो है एक रिनाउंड और बड़े एजुकेटेड किस्म के जो हमारे एक तजियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं सैयद मुज़म्मिल हसन शाह, जिनका हमारे किसी न्यूज़ चैनल पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दुनिया या फिर एक्सप्रेस पे या फिर जियो, इनमें से किसी एक पे बड़ा अच्छा तजिए का प्रोग्राम भी आता है, टॉक शो आता है, जिसमें वो सियासी मौज़ूआत और सोशल जो हमारे टॉपिक्स हैं उन पे बड़ी स्कॉलरली जो है गुफ्तगू करते हैं। तो उन्होंने हमारे जो यूट्यूब पे जो यूट्यूबर्स के चैनल्स चल रहे हैं उनमें से उनके बारे में लिखा कि जो उनकी हेडलाइन थी, जो कि उनका टॉपिक था, वो बहुत ही जो है सख्त था कि स्टॉप वॉचिंग दिस फैमिली व्लॉगर्स। भाई, पहली बात तो ये विद ड्यू रिस्पेक्ट सर कि हम किसी को, स्पेशली अपनी सोसाइटी को जो है इस तरह से हम एड्रेस नहीं कर सकते या उनको गाइड या कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको कमांड नहीं दे सकते कि आप ये करें और ये ना करें। स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से तो आप किसी को भी इस तरह से डिक्टेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप क्या देखें और क्या ना देखें। तो भाई पहली बात तो ये कि उन्होंने जिन यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज़ किया ना और उनके व्लॉग्स को क्रिटिसाइज़ किया, वो बड़ी एक हैरत की बात थी। एक तरफ वो कहते हैं ना कि ये क्या हमारे सुहेल साहब का एक बड़ा स्टेटमेंट है कि खुला तज़ाद नहीं है कि हम एक तरफ तो बात करते हैं कि आज़ादी होनी चाहिए और जो है एडवांसमेंट होनी चाहिए हमारे थॉट्स में, चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और क्या लाइफ में जो कुछ लोगों की रियल लाइफ में जो कुछ हो रहा है, क्या उसको अनकट हमें प्रेजेंट करना और देखना नहीं चाहिए, ताकि लोगों को जो देखने वाले होते हैं उनको इससे ये पता चलता है कि लाइफ इज़ लाइक दैट, कि
यूट्यूबर्स कोई डायरेक्टेड किस्म की वीडियोस थोड़ी बनाते हैं कि जी वो बाकायदा कोई एक ड्रामा लिखा जाता है या सिचुएशन लिखी जाती है तो इसको वो एक्ट करते हैं। तो वो तो लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है उसको एज़ इट इज़, उनकी लाइफ में जो कुछ हो रहा होता है उसको एज़ इट इज़ उसमें से कुछ एक पार्ट को कैप्चर करके तो वो वीडियो बना देते हैं। और स्पेशली उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सिस्टरोलॉजी को, उनके चैनल पे जो कुछ दिखाया जा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने जो है डकी भाई के चैनल को, फिर उसके बाद उन्होंने रजब भाई के चैनल को। तो पहले तो अगर आप सिस्ट्रोलॉजी के चैनल को जो लोग देखते हैं, थोड़ा सा मैंने देखा, जो मुझे थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ा, तो वो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स गर्ल्स हैं, पहली बात। सेकंड थिंग कि उनके पेरेंट्स, स्पेशली जहाँ तक उनकी फैमिली की बात है, बड़ी रिस्पेक्टेबल मदर, और साथ में फादर इज़ अ डॉक्टर। तो क्या हम उन लोगों को, क्या उनकी वीडियोस देखने के बाद हम उनको गाइड करेंगे कि वो क्या दिखाएं और क्या ना दिखाएं? और ऐसा फिर मुझे उनके प्रोग्राम को देखने के बाद उन गर्ल्स के चैनल को थोड़ा सा मैंने देखा, एक्सप्लोर किया, तो वो कुछ भी नहीं, वो आ रही थी, जा रहे थे, खा रहे थे, फैमिली मिल के फ़न कर रही है, दैट्स इट। इसके अलावा उसमें ना तो कोई ऐसी वल्गैरिटी थी, ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जिसको हम क्रिटिसाइज़ करें। फिर मैंने जब उन सिस्ट्रोलॉजी के चैनल के बारे में अपनी कुछ स्टूडेंट्स से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो तो उनको बड़ा लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वही टाइम काफ़ी बदल चुका है, थिंकिंग बदल चुकी है। तो इसी जनरेशन गैप को मेरा ख़्याल है अगर हम मिनिमाइज़ करें तो उसका यही एक तरीका है, बेस्ट वे है कि हम इन बच्चों की थॉट्स को जो है एक्सेप्ट करें। और इसी तरह फिर डकी भाई के चैनल को जी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो भाई एक तरफ अगर मैं ये देखूँ कि उनकी व्यूवरशिप, तो फिर व्यूवरशिप को अगर आप देखते हैं तो हमारा तो बिल्कुल भी ये क्रिटिसिज्म जो है ना वो खुद ही जो है डेड हो जाता है कि हम तो क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकते। हमें भाई लोग देखते हैं उनको, लोग उनकी वीडियोस को लाइक करते हैं, मिलियंस जो उनके व्यूवर्स हैं, तो वो फिर क्यों देखते हैं? ये एक क्वेश्चन जो है सैयद मुज़म्मिल शाह साहब अगर इसको एड्रेस करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिर इसी तरह रजब साहब के चैनल को जो आजकल उनके बारे में डिफरेंट की जो न्यूज़ भी चल रही हैं उनका, खैर पहली बात उनका शादी सीज़न तो बहुत ही अच्छा था। इसके अलावा फिर मैंने बाकी 2-4 यूट्यूबर्स को भी देखा, तो सब अपने तरीके से यूट्यूब पे अर्निंग का सोर्स बनाए बैठे। तो अगर इन चैनल्स के अर्निंग को अगर हम देखते हैं तो फिर हमारा तब भी इन पे क्रिटिसिज्म नहीं बनता। क्यों? मुज़म्मिल साहब, पहले तो आजकल की जो सबसे अहम ज़रूरत है वो है सोर्स ऑफ इनकम। और सोर्स ऑफ इनकम के लिए इन बच्चों ने, इन यूट्यूबर्स ने जो एक तरीक़ाकार अपनाया है, ना तो ये नाजायज़ है, इलीगल है, और बड़े अच्छे तरीके से उनकी एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई है। जो चूँकि आपको पता है कि जो हमारे यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका रेशो है, फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ महंगाई का रेशो है, उसको देखते हुए अगर हम देखते हैं कि ये यूट्यूबर्स इस तरीके से अपनी लाइवलीहुड कमा रहे हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम है, तो मेरा ख़्याल है कि हमें इन नेगेटिविटीज़ को भूलकर पॉजिटिव साइड को देखना चाहिए और
यूट्यूबर्स को सपोर्ट करना चाहिए। एक तो जब हम इस तरह की नेगेटिविटी करते हैं ना, तो मान लिया इसके पीछे एक और रीज़न जो कि सोशल मीडिया का एक, मैं कहती हूँ कि नेगेटिव फैक्टर है कि जी, हम जब ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे तो हमारी अपनी व्यूवरशिप बढ़ती है। तो अगर तो आपने भी हमारे जो क्रिटिसाइज़ करने वाले व्लॉगर्स हैं, वो अगर इस क्रिटिसिज्म के थ्रू अपनी व्यूवरशिप बढ़ाते हैं, जो कि थोड़ा सा ये यूट्यूब का कोई एल्गोरिदम है कि आप जी जो ऑलरेडी फेमस यूट्यूबर्स हैं उनकी बात करें, उनके बारे में बात करें, तो आपका चैनल भी ग्रो करता है। तो अगर आपने हमारे क्रिटिसाइज़ करने वाले स्पेशली ये सैयद मुज़म्मिल शाह साहब ने जो क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने अगर अपनी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए किया, तो फिर भी उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर उनको भी इन्हीं लोगों की इनडायरेक्ट सपोर्ट से उनके चैनल को ग्रोथ मिलेगी। इन लोगों के बारे में इस तरह की चैनल्स पे कहा जाता है डिफरेंट बात करें, तो इन लोगों के बारे में डिफरेंट बात करने के लिए नेगेटिव बात करना ही आपको मुनासिब लगा और आपने किया और अपने चैनल की ग्रोथ के लिए इस टैक्टिक को यूज़ किया, तो दैट्स नॉट द राइट वे और नाइस वे। तो ये बस ऐसे छोटी सी बात थी। अदरवाइज़ आई एम हैप्पी कि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब से अच्छी इनकम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी एक घर में बैठ के, फैमिली के साथ बैठ के, या फैमिली गैदरिंग करके, अपने फ्रेंड्स की गैदरिंग करके, कोई ट्रैवलिंग करके, कोई ईटिंग करके, कोई हैंग आउट करके वीडियोस बनाते हैं। उसमें भाई वो प्रैंक्स भी करते हैं, जोक्स भी करते हैं। क्यों एक संजीदा मेरे और आपके जैसे टॉपिक्स पे बात करने वालों को थोड़ी कोई सुनता और देखता है। तो उससे उसमें ना तो वो किसी को किसी भी किस्म का कोई हार्म पहुंचा रहे होते हैं, ना ही वो कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिलीजियस टॉपिक को जो है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसा कंटेंट नहीं बना रहे होते जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, कोई सोशल जो है उसमें सोसाइटी में कोई नेगेटिविटी प्रिवेल करे। तो बस फिर हमें, मेरा ख़्याल है, ऐसी बातों को करने से थोड़ा सा गुरेज ही करना चाहिए। अदरवाइज़ यूट्यूबर्स आर डूइंग ग्रेट जॉब, और हम जैसे लोग भी जिनको अपनी आवाज़ फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे उठाने का मौका नहीं मिलता, तो वो भी इस तरह से जो है इन चैनल्स के थ्रू अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कन्वे कर सकते हैं। तो बस कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं, तो अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी क्रिटिसिज्म को। तो कुछ ऐसे ही बस यही एक छोटी सी बात थी जो थोड़ी सी तकलीफ़ दे रही थी। अदरवाइज़ मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को, जिसमें मरियम परवेज़ को मैंने देखा, बड़े अच्छे वो उनका कंटेंट होता है। और उसके अलावा जो उन्होंने इवन इसके थ्रू अपने ब्रांड्स को लॉन्च किया, और इन सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है, और गर्ल्स को, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की का ये सोर्स बनी हुई है, लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। इसी तरह जो है हमारी ग्लॉसिप्स चैनल की जो फातिमा है, उनके चैनल पे अगर देखा है
तो बहुत अच्छा कंटेंट है और उसको बड़े अच्छे तरीके से डिसेंटली प्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए आई लाइक ऑल दीज यूट्यूबर्स। दूसरी तरफ अगर हम यूट्यूबर्स के काम को देखें जिनमें नताशा वकास, मरियम परवेज़, उम्मास वर्ल्ड की उज़मा साहिबा, फिर मामा ग्लोर की डॉक्टर उज़मा, फ़ातिमा शेख जो ग्लॉसिप से हैं, राशिदा मलिक, उनका जो अपना चैनल है पलवशा हिना, बल्कि पलवशा हिना सना, और इन्होंने जो सिस्टर्स ने मिलके जो एक काम शुरू किया हुआ है, उसमें वो जो वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन रिस्पेक्ट के बारे में और रिश्तों के बारे में जो बात करती हैं, उससे बहुत सारे लोगों को जो है इंस्पिरेशन मिलती है। आज का व्लॉग आई होप आपको पसंद आया होगा और ट्राई करूँगी कि जल्दी से कोई नया व्लॉग अपलोड करूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।